नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बनियाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने रेड लेवल 1 की क्लासें चल रही थी जी। एवरेज नाम का टॉपिक अपने चल रहा था जी। क्या चल रहा था? टॉपिक अपना एवरेज चल रहा था जी। इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन अपने बना लिए थे जी, बाकी अपने कंटिन्यू करते हैं। ये 5-6 तो अपने क्वेश्चन बना लिए थे। ये भी अपने एक अध्यापक वाला यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं जी। 5 एक बना लिए थे आइडिया से। ये भी बना लिया था अपने, ये यहाँ से स्टार्ट करते। देखो अभी पे एक तो अपना बेसिक तरीका है, एक अपने शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है। बेसिक तरीके से अपने पहले कर लेते हैं। 15 छात्रों का औसत अपने को दे रखा है। वजन औसत वजन कितना है जी? 28 kg है जी। 28 kg है जी। ठीक है जी। औसत वजन कितना है? 28 kg। तो 15 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन कितना हो जाएगा अभी? 28 × 15 हो जाएगा। ठीक है जी। इनका मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताया हुआ है जी। अगर आपको याद नहीं है तो अपने कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स की क्लासें आप देख सकते हैं, उस पर आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी। ठीक है जी। तो उसके अंदर आपको बहुत कैलकुलेशन करने के शॉर्ट ट्रिक तरीके बताए गए हैं। चलो वहां पे करते हैं। इसको कर लेते हैं आधा, इसको कर देते हैं डबल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 420 kg बनेगा। 420 kg बनेगा। अब क्या हुआ? एक टीचर आ गया। एक टीचर आ गया तो टोटल टोटल अब कितने कैंडिडेट हो गया? टोटल व्यक्ति कितने हो गए? टोटल व्यक्ति हो गए एक 15 प्लस में एक टीचर आ गया तो टोटल हो गए 16। कितने हो गए जी? 16 अपने टोटल व्यक्ति हो गए। ठीक है जी। अब क्या एवरेज में क्या औसत कितनी होगी? औसत भाई न्यू औसत कितनी हो गई? न्यू औसत कितनी हो गई? ये 28 में से प्लस 2 कर देंगे तो ये 30 अपनी नई औसत आ गई। कितनी आ गई? 30 नई औसत आ गई। ठीक है जी। अब 30 नई औसत आ गई तो अब कुल कुल वजन कितना हो गया? 16 व्यक्तियों का। 16 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन हो जाएगा भाई 30 × 16, 480 kg हो जाएगा। 480 kg हो जाएगा। ठीक है जी। 480 kg हो जाएगा। अब भाई अपने 480 kg हो गया, ये 420 है। टीचर का वजन देखो, स्टूडेंट तो उतने के उतने ही है, वो ही है, बस एक नया मास्टर है तो उसके कारण ये परिवर्तन आया है। तो टीचर की कितनी हो जाएगा? टीचर का वजन कितना हो जाएगा? 16 का वजन, 16 का वजन माइनस है 15 का वजन। ठीक है जी। तो 16 का वजन कितना है? 16 का वजन है 480 और 15 का वजन 420, तो 60 kg का वो मास्टर आ जाएगा। 60 किलो का वो मास्टर अपना है जी। 60 किलो का मास्टर है अभी। चलो अब इसमें अपने को एक शॉर्ट ट्रिक है भी, उससे कर लेते हैं। अब डायरेक्ट अपने कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक है भी। ये तो अपना बेसिक तरीका था भाई। अब शॉर्ट ट्रिक से अपने कर लेते हैं जी। क्या शॉर्ट ट्रिक है देखो भाई। चलो भाई शॉर्ट ट्रिक से अपने करते हैं। टीचर का वजन, ठीक है जी। क्या होगा? जो अपने को औसत दे रखी है वो औसत प्लस में। अब देखो भाई वर्दी कमी जो भी है, वर्दी या कमी, कमी होगी तो माइनस का निशान आ जाएगा, वर्दी है तो प्लस का निशान आ जाएगा। मल्टीप्लाई में टोटल कैंडिडेट, टोटल व्यक्ति। टोटल व्यक्ति का मतलब हो गया छात्र और छात्राएं या छात्र और अध्यापक जो मिलके सबसे लास्ट का फाइनल भाई। ठीक है। 28 हो गया, प्लस में वर्दी कितनी है? 2 की है। टोटल कितने हो गए? 15 और एक अध्यापक 16, 16 हो गया। तो भाई ये 16 हो गया, 16। ये 28 हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 16 दूनी 32। तो ये कितना आ गया? 60 kg अपना मास्टर आ गया। मास्टर कितने वजन का आ गया? 60 किलो का मास्टर अपना आ गया जी। ये बनाते हैं। 15 सेब में से एक सेब अपने, चलो भी पहले इसको बेसिक तरीके से करेंगे फिर अपने शॉर्ट ट्रिक से। क्या बोल रहे हैं? 15 सेब में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है, ठीक है जी, के स्थान पर दूसरा सेब रख देने से उसका वो औसत भार में 10 ग्राम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो बताओ भाई भार का वजन, दूसरे सेब का वजन क्या है? दूसरे सेब का भार कितना है? चलो देखते हैं। माना, अब इसमें अपने को थोड़ा सा बेसिक में मानना पड़ेगा। माना 15 सेब का औसत कितना है जी? x ग्राम है तो ग्राम मान लेता हूं मैं। ठीक है जी। ग्राम लेके आए तो ग्राम ही ले लेते हैं अपने। ठीक है। फिर 15 सेब का
कुल वजन, कुल वजन कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स, 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15x। ठीक है जी। अब क्या हुआ, एक सेब अपने बाहर निकाल दिया। अब शेष सेब मतलब 14 सेब का वजन, 14 सेब का कुल वजन, कुल वजन कितना है 14 सेब का, 15x में से 250 ग्राम माइनस कर दूंगा तो ये हो गया 14 सेब का वजन, 14 सेब का वजन। ठीक है। अब न्यू सेब आ गया उसकी जगह, न्यू सेब सम्मिलित होने पर कुल वजन। अब मैं देखो न्यू सेब का वजन अपने को मानना पड़ेगा, कंफर्म तो है नहीं, तो भाई मैंने वाई ग्राम मान लिया उसको, ये 250 ग्राम तो ये पहले का है, प्लस में मैंने वाई ग्राम बना लिया, ये न्यू सेब का वजन आ गया जी। ठीक है। चलो अब क्या भी औसत अपने को दे रखी है, औसत परिवर्तन, औसत परिवर्तन या औसत में कमी कितनी होगी, पहले कि भाई x ग्राम, अब उसमें 10 ग्राम अपना कम हो गया तो ये हो गया x माइनस 10 ग्राम। ठीक है जी। चलो अब बात कर लेते हैं, औसत ग्राम परिवर्तन आ गया अपना, ये हो गया। तो अब अपने को टोटल सेब का वजन या टोटल सेब का वजन ले लेते हैं। ठीक है जी। टोटल अब सेब की संख्या कितनी है, सेब अपने वापस वही है, सेब की संख्या कितनी है, संख्या अपनी है 15, सेब की संख्या है 15, औसत है अपना इतना, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वजन कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स माइनस 10 ग्राम, बराबर अपना टोटल वजन वो भी दे रखा है ये भी है, तो दोनों को बराबर रख दूंगा, तो दोनों को बराबर रखा हुआ मैंने, तो ये लो भाई बराबर रखा है 15x माइनस 250 प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आएगा 15x माइनस 150 बराबर क्या होगा 15x माइनस 250 प्लस में 1। 15x से 15x कैंसिल, 250 इधर जाएगा तो प्लस का इधर जाके माइनस का, सॉरी माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y के बराबर क्या होगा 250 माइनस 150 बराबर 100 ग्राम का वो क्या होगा सेब हो जाएगा। जो रिप्लेस किया गया वो सेब 100 ग्राम का उसके जगह रखा गया, 250 ग्राम की जगह 100 ग्राम का अपने सेब रखा गया है जी। ठीक है। चलो ये तो था बेसिक तरीका, अब अपने इसमें 100 ट्रिक कर लेते हैं जी। ठीक है जी, 100 ट्रिक अपने इसमें बना लेते हैं। ज्यादा इसमें नहीं है, अपने धीरे सारे टाइप के अपने इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, और हर एक टाइप में लगभग लगभग अपने क्या है 100 ट्रिक लगेगी, लगभग अपने 100 ट्रिक लग जाती है। ठीक है जी। अब देखो 100 ट्रिक क्या है जी, न्यू सेब का वजन, न्यू सेब का वजन क्या हो जाएगा भाई, पुराने सेब का वजन, पुराने सेब का वजन प्लस या माइनस डिपेंड करता है कमी या वृद्धि पे, अगर कमी है तो माइनस हो जाएगा, वृद्धि है तो वृद्धि हो प्लस हो जाएगा, तो कमी और वृद्धि पे प्लस माइनस लगता है, तो यहाँ कमी हुई है तो कमी, मैंने कमी के लिए माइनस हो जाएगा, कमी के लिए माइनस हो जाएगा। टोटल सेब की संख्या कितनी है, टोटल संख्या, टोटल संख्या, टोटल संख्या पुराना सेब कितने का है 250 ग्राम का है, माइनस कमी कितने की है 10 ग्राम की है, टोटल सेब कितने हैं 15 है, तो 250 माइनस 150 बराबर क्या आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। ये लो भाई 100 ग्राम क्या हो गया जी 100 ग्राम। ठीक है जी 100 ग्राम। ये बात करते हैं 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत आयु 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है को मतलब मृत्यु हो जाती है तो औसत आयु में भी 35 वर्ष ही रहती है, तो बताओ मुखिया की आयु क्या थी। देखो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत कितनी दे रखी है जी 35 वर्ष। ठीक है जी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज अगर मैं 500 सदस्य होते 5 वर्ष, आज वर्तमान में, आज वर्तमान में वो 500 सदस्य होते, सदस्यों की औसत कितनी हो जाती। देखो
हमेशा याद रखोगे, अगर कैंडिडेट उतने ही है और साल उतने बढ़ रहे हैं तो एवरेज में भी उतने साल बढ़ जाते हैं। तो 35 में 5 जुड़ जाएगा, तो 35 प्लस में 5, और वर्तमान आज 40 वर्ष उनकी क्या हो जाएगी, औसत वर्ष हो जाएगी 40। ठीक है जी। तो कुल कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु भाई, अगर उन पांचों की कुल आयु, पांचों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 5 बराबर 200 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 200 वर्ष। ठीक है जी, 200 वर्ष। ठीक है जी। अब क्या है जी, अब वर्तमान में इसने एक एवरेज देखी कि 4 सदस्य रह गए, 4 सदस्यों का औसत अपने को दे रखा है भाई, 4 सदस्यों का औसत अपने को दे रखा है 35। तो 4 सदस्यों का कुल आयु, तो वही भाई अपने 4 इंटू 35 एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, वही कर लो भाई, इसका आधा कर दो, इसको डबल कर दो, ये आ गया 140 वर्ष। अब वो 5 सदस्य है जिनकी वर्तमान आयु 200 वर्ष होनी चाहिए, आज 4 सदस्य है उनकी आयु 140 है, तो जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है या मुखिया हुआ है, मुखिया की आयु कितनी हो जाएगी, मुखिया की आयु, ये भाई 200 में से 140 माइनस हो जाएगी तो 60 वर्ष अपने बन जाएगी, 60 वर्ष, 60 वर्ष अपने बन जाए, 60 वर्ष अपने बन जाए। क्लियर है क्या जी, ऐसे अपने को बनाना है। ठीक है जी। चलो, क्रिकेट की 15 पारियों में इसकी देखो भाई, शो ट्रिक इसमें नहीं होगी भाई, ये चीजें आप डायरेक्ट कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तब ये जल्दी जल्दी हो जाएगा भाई, बाकी इसमें वो कोई शो ट्रिक नहीं है जी। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। एक हो सकती है उसके अंदर शो ट्रिक होगी तो, चलो वो नहीं है शो ट्रिक में, ऐसे ही उसमें कोई फायदा भी नहीं। क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी, परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए, जिससे उनकी औसत रन 3 की वृद्धि हो गई। तो 15वीं पारी का औसत कितना था, 15वीं पारी का औसत मतलब 15वीं पारी के बाद का औसत कितना है। चलो मान लो, माना माना 15वीं पारी की औसत x रन है। ठीक है जी, ठीक है, 15वीं पारी तक कुल रन कितने हो गया, 15 इंटू एक्स बराबर 15x। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं 16वीं पारी में रन कितने हैं, 70 है। तो 16वीं पारी के बाद कुल रन, 16वीं पारी में रन 70 बनाए हैं, तो 15वीं पारी के टोटल रनों में 70 में जोड़ दूंगा तो ये 16वीं पारी के कुल रन आ जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, औसत में कितना परिवर्तन हुआ, औसत कितनी होगी, 16 पारियों का औसत, 16 पारियों का औसत कितना है जी, पहले x था, अब 3 की वृद्धि हो गई, x प्लस 3 हो गया। तो 16वीं पारी के बाद कुल रन कितने हो गए जी, 16 पारियां हैं, एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये अपना कुल रन, ये भी कुल रन है, ये भी कुल रन है, दोनों को बराबर रख देंगे, बराबर रख देंगे भाई। ठीक है, तो ये बनेगा 16x प्लस में से 16 थी 48, अंदर मैंने मल्टीप्लाई करा और इक्वल में क्या है 15x प्लस में 70, ये 15 इधर जाएगा तो x बचेगा, ये 48 इधर आएगा तो 70 माइनस 48 कितना बनेगा भाई, ये 50 हो गया, 50 में 20 जाएगा तो 22 आ गया, कितना आ गया जी, 22 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, 22, 22। अब भाई इसने x की वैल्यू क्या मानी थी, 15वीं पारी की औसत ही मानी थी, तो 15वीं पारी की औसत कितनी है, 22 आ गई। अगर भाई अपने 16वीं पारी के बाद बोलता तो 25, 22 में 3 जोड़ देते 25 बन जाता, 16वीं पारी की औसत अपने 25 हो जाती, 16वीं पारी का अपना औसत 25 हो जाता। चलो भाई ये चीज तो भी भाई रनों के बाद में। अब बात कर लेते हैं, देखते हैं इसमें शो ट्रिक कोई बन रही है तो इसके शो ट्रिक बनाते हैं, देखते हैं। ये बेसिक तरीका था, शो ट्रिक देखते हैं, 70 रन इसमें अपने करें।
नहीं, 100 ट्रिक इसमें फिर ज्यादा नहीं बनेगी, छोड़ो फिर इसके कर लेते। एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ रन बनाए, 20वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया, तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या होगा। सेम डिट्टो पहले जैसा ही है, सेम डिट्टो पहले जैसा ही है। चलो बना लेते हैं। 19वीं पारी का औसत x रन है, ठीक है जी, ठीक है। 20वीं पारी में रन इसने कितने बनाए, 20वीं, चलो सॉरी, 19वीं पारी तक कुल रन, 19वीं पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे, 19 इंटू एक्स बराबर 19x। 20वीं पारी बराबर इसने बनाए 100 रन, तो 20वीं पारी तक कुल रन बराबर हो गया 19x प्लस में 100, ठीक है, 19x प्लस में 100, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, औसत भी 20वीं पारी तक औसत, औसत कितनी बढ़ रही है भाई, औसत बढ़ रही है x प्लस में 4, x प्लस में 4, ठीक है जी, x प्लस में 4। 20वीं पारी तक कुल रन कितने हो गए भाई, 20 इंटू एक्स प्लस में 4, 20 इंटू एक्स प्लस में 4, ठीक है जी। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर होगा 20x प्लस में 80। ये भी टोटल रन है और ये भी टोटल रन है, दोनों को इक्वल रख देंगे तो भाई क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा 20x प्लस में 80 इक्वल में क्या होगा 19x प्लस में 100। ये 19 इधर आएगा तो x बचेगा 20 में से, और ये 20, x की वैल्यू आ गई 20। x क्या बना था, 19वीं पारी तक का औसत रन, इसने बोला है कि 20वीं पारी तक का औसत रन बताओ, तो 20वीं में ये जोड़ देंगे, 20 प्लस में 4 कितना बनेगा, 24 बन जाएगा, 24, 24, 24, ठीक है, ये 24 अपना बन जाएगा। देखते हैं, ये तापमान पे बोल दिया इसने कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, गुरुवार का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सोमवार का तापमान क्या होगा। चलो भाई देखते हैं, सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान है 40 डिग्री, कुल तापमान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 40 डिग्री बराबर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या है, मंगलवार बुधवार प्लस में गुरुवार का औसत तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुल तापमान कितना हो जाएगा, 41 इंटू 3 बराबर 123 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी, 123 डिग्री सेंटीग्रेड। गुरुवार का तापमान अपने को दे रखा है, गुरुवार का तापमान कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो अपने को क्या निकालना है, सोमवार का निकालना है, तो इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो मंगलवार और बुधवार तो कट जाएगा, गुरुवार और सोमवार का अंतर आएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। तो इक्वेशन सेकंड में से मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा कि भाई मंगलवार से तो देखो ये मंगलवार कट जाएगा, बुधवार से ये बुधवार कट जाएगा, तो क्या बचेगा, गुरुवार, गुरुवार माइनस सोमवार बराबर क्या होगा, 123 में से 120 जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 123 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 120 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। गुरुवार का वजन अपने तापमान पता है कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, सोमवार उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो 3 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये सोमवार, तो कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ जाएगा सोमवार का। चलो ऐसे भी अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लो भाई अपना ये आंसर बन गया। आगे ये करते हैं,
12 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। पहली क्लास के अंदर अपने डिस्कशन करा था कि बोल दे कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो भाई अपने ये जोड़ रहा है तो एवरेज में भी डायरेक्ट अपने जोड़ दो, 18 में 3 जोड़ दो 21 बन जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो 3 18 को मल्टीप्लाई कर देते तो 54 बन जाता। अगर ये डिवाइड होता तो इसको 3 से डिवाइड कर देते तो 6 हो जाता। अगर ये माइनस होता तो इसको 3 माइनस कर देता तो ये 15 आ जाता। तीनों संक्रियाओं से ये अलग अलग औसत नहीं बन जाती। यहाँ पे अपने को करना क्या है, 18 में 3 जोड़ देना है तो ये 21 अपनी क्या बन जाएगी, औसत बन जाएगी। औसत बन जाएगी 21 या 21 अपनी औसत बन जाएगी जी। ठीक है, क्लियर है क्या भी। चलो ये करती है। 40 संख्याओं का औसत 80 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 की जगह 79 पढ़ ली गई। तो बताओ सही औसत क्या हुआ। दो तरीकों से अपने करते हैं। चलो भाई दो तरीके हैं, एक तो बेसिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसके अंदर। 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत कितना निकला, 28 निकला। कुल संख्याओं का योग कितना हो गया भाई, 28 × 40 कितना हो गया जी, 0 8 चौक 32, 3 8 और 3 11, 1120। परंतु बाद में पता चला कि भाई एक 39 है ना, उसकी जगह 79 पढ़ लिया गया, ज्यादा पढ़ लिया गया। तो मतलब इसके जगह क्या है, एक 79 अपने क्या है, एरर आ गया। अब 39 संख्याओं का औसत देखते हैं। 39 संख्याओं का योग, ये 1120 था, इसमें 79 ज्यादा जुड़ गया। ठीक है, जुड़ना कितना था, आना था 39, आना कितना था 39। तो वापस अपने 40 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 40 संख्याओं का सही योग लिख रहा हूं मैं, 1120 माइनस 79 प्लस में 39। बस भाई अब इनको कर लेना है सोल्व। ये माइनस वाला 0 और 4, माइनस का 1120 में से 40 माइनस होगा 0, 12 में से 8, यहाँ बचा 10, 1080 आ जाएगा, 1080। न्यू एवरेज या सही एवरेज बोल देंगे, सही औसत कितनी हो जाएगी, 40 संख्याओं का टोटल योग बटे 40 संख्या, 4 दूनी 8, 2 बचा 7 चौके 28, 27 आ जाएगा इसका आंसर, 27 आ जाएगा। 28 की जगह क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये तो था अपना बेसिक तरीका। अब अपने बात कर लेते हैं भाई, अब अपने बात कर लेते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक के अंदर बात कर लेते हैं इसके अंदर। चलो भाई, आपको लिखना है गलत नंबर और सही नंबर। गलत के आगे माइनस, सही के आगे प्लस आएगा। ठीक है जी। चलो गलत कितना है, 79 पढ़ ली गई, मतलब गलत पढ़ ली गई 79, और पढ़नी कितनी थी 39। दोनों का अंतर कितना आ गया, दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। कितना आ जाएगा, अंतर बनेगा, देखो 0 आ गया, 4 आ गया। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान। तो न्यू सही औसत यहां लिखना है, सही औसत बराबर क्या होगा, गलत जो औसत है, गलत औसत है उस पे प्लस माइनस डिपेंड करेगा यहाँ अंतर में। गलत नंबर बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस कर रखा है मैंने। अगर बड़ी सही होता तो प्लस आ जाता। तो ये डिपेंड प्लस माइनस इस अंतर के कारण करेगा। जो अंतर, अगर गलत नंबर अंतर आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है जी। तो ये अंतर कर देता हूं मैं, अंतर, सही और गलत नंबर का अंतर। और डिवाइड कितनी संख्या है, टोटल 40 संख्या है। टोटल क्या है, टोटल संख्या, टोटल संख्या या कुल संख्या। ठीक है जी। गलत कितना है, 28 है। अब देखो माइनस का निशान है क्योंकि माइनस 40 अंतर आया, तो भाई माइनस की जगह ये माइनस ही ये जगह ले लेता है। टोटल संख्या कितनी है, 40 है, तो 28 माइनस 40 में 40 का भाग जाएगा तो 1 आएगा, और ये 27 अपनी सही एवरेज आ जाएगी। 27 अपनी क्या है, सही एवरेज आ जाएगी भाई। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्या। चलो बहुत बड़ी, ये देखो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तीनों संख्याओं का औसत ये है तो पहली संख्या। चलो ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये आपको घर से करना है जी। ठीक है जी। आई होप
आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं जी, ठीक है जी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव ये क्लासें लग रही है, कुछ आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए भाई। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।